मथुरा नगरी के राजा कंस को आकाशवाणी से पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। भयभीत कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। हर बार जब देवकी के बच्चे जन्म लेते, कंस उन्हें निर्दयता से मार देता। समय बीतता गया और जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था, उस रात कारागार में चमत्कार हुआ। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बेड़ियां टूट गईं और वासुदेव ने देखा देवकी की गोद में एक दिव्य शिशु, नीले रंग का, कमल सी आंखें वाला, मस्तिष्क पर मोर पंख का आभास लिए मुस्कुरा रहा है। आकाशवाणी हुई, वसुदेव, इस बालक को यमुना पार गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो और वहां की कन्या को यहाँ ले आओ। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में यमुना की ओर चल पड़े। यमुना मैया ने उनके मार्ग में लहरें उठाई, परंतु जैसे ही वासुदेव के पैरों से स्पर्श किया, वे शांत हो गई। वसुदेव ने शिशु को गोकुल में यशोदा के पास छोड़ दिया और कन्या को लेकर लौट आए। सुबह कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है, वह गोकुल में है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा की गोद में कान्हा का बचपन हंसी खुशी से बीता। वह माखन चुराते, गोपियों को छेड़ते, बांसुरी बजाते और सबके मन मोह लेते। एक दिन ही पूतना नाम की राक्षसी कान्हा को मारने आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धरा और विष से भरे स्तन पिलाने की लगी, परंतु नन्हे कन्ना उसके प्राण चूस लिए। फिर बहुत सारे राक्षस आए। फिर एक दिन यमुना नदी का पानी काला नाग कालिए के कारण विषाक्त हो गया। कान्हा ने जल से उतरकर उस नाग के फनों को नृत्य किया और गोकुल छोड़ने का आदेश दिया। गोप गोपियां हर्षित हो उठी। समय आया गोवर्धन पर्वत की लीला का। इंद्रदेव गोकुल वासियों से नाराज हो गए और मूसलधार बारिश करने लगे। कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठा लिया। 7 दिन तक सबको आश्रय दिया। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। अंत में जब कंस का आतंक चरम सीमा पर पहुंचा, कान्हा और बलराम मथुरा गए। अखाड़े में कंस के सेनापतियों को परास्त किया और उन्होंने कंस को मारने दिया, मथुरा को भयमुक्त कर दिया। कृष्ण की यह लीला केवल शक्ति की नहीं, प्रेम, करुणा और धर्म की भी है। उनका जीवन सिखाता है, अन्याय कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म की ही विजय निश्चित है।